Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion increase in size or volume is apparent growth. Reason is it is external manifestation of growth due to the formation of new protoplasm. तो basically ये assertion reason का question है. assertion ये दिया है कि increase in size या volume एक apparent growth है. reason इसके पीछे दिया है कि external manifestation of growth होता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म. अब हमें बताना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है, एंड ये जो रीजन दिया है वो सही है, इसका जो रिसर्शन का वो सही है या गलत है. सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं बच्चों. यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे हम लोग ग्रोथ की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो है ग्रोथ. ऑलराइट, ग्रोथ ऑफ व्हाट? ग्रोथ ऑफ द प्लांट. तो अभी हम इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से हो रहा है. जब हम लोग लिविंग बींग्स की बात करते हैं, when we are talking about living beings, irreversible increase in size, mass, irreversible increase, irreversible यानी जो फिर से वापस नहीं हो सकते. irreversible increase हो रहा है अगर साइज में या फिर वेट में हो रहा है या फिर वॉल्यूम में हो रहा होता है, ये एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्रोथ है. ये सब क्या है बच्चों? ये है एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्रोथ. ठीक है, रियल ग्रोथ जो होती है ना, रियल ग्रोथ ये किस चीज को कंसिस्ट करती है? रियल ग्रोथ कंसिस्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म, ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म. तो अब हम जरा क्वेश्चंस के ऑप्शंस को देखते हैं. यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है कह रहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी ऑफ ए. बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सी है ए इज ट्रू बी बट आर इज फॉल्स. डी है ए इज ट्रू बट ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू. ई है बोथ ए एंड आर आर फॉल्स. तो अभी हमने जो स्टेटमेंट पढ़ा, हमने क्या करा कि जो लिविंग बींग्स में रिवर्सिबल साइज, वॉल्यूम, मास में जो ग्रोथ होती है वो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन होती है. ठीक है, एंड जो रियल ग्रोथ होती है इट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म. तो यहाँ पे देखो वही चीज है, इंक्रीज इन साइज और वॉल्यूम इज अपेरेंट ग्रोथ, बिल्कुल है. और ये जो एक पैरेंट ग्रोथ है ये होती है बिकॉज ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म. ये भी हमने रीजन दे दिया. तो ये स्टेटमेंट हमारा एक्चुअली ट्रू है और जो रीजन है वो भी एब्सोल्युटली करेक्ट है. तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा. सो द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर are true and R is the correct explanation of A. So I hope you have understood the solution. Best of luck. Thank you.